हाय गाइस, आप सुन रहे जस्ट टॉक। अब भी रिलीज होने वाले गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पिक्चर को डिज्नी ने बहुत बड़ा गलती कर ही दिया है कि जेम्स गन को उन लोगों ने डीसी की तरफ भेज दिया है। बहुत ही ज्यादा डिले कर दिए हैं। बट डोंट वरी, अभी बहुत सारा अपडेट मिला है और बहुत सारे प्लॉट लीक भी हुए हैं। उसके बारे में सब आज अपन डिस्कस करेंगे। और बहुत जरूरी बात, ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 कब रिलीज होने वाला है करके तो अभी तक का मिला हुआ इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने जेम्स गन ने ऑफिशियली ट्विटर में क्या डाला है करके 2022 से पहले और 2021 के लास्ट में वैसे ही उन्होंने ट्विटर में मेंशन किया है। राइटली उन्होंने एक टीज जैसा ही दिया है इसको। और जेम्स गन आके ट्विटर में ज्यादा एक्टिव रहने वाले जन है। अगर आप फैंस लेके कोई भी सवाल पूछो, ज्यादातर आपको जवाब मिल जाता है। वैसे ही एएमसी थिएटर आके पूछे थे कि अगले गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पिक्चर को हम लोग कब तक रिलीज हो सकता है, तो उन्होंने बताया 2021 के लेटर पीरियड में आप देख सकते हैं करके। तो इससे ही जुड़े दूसरे फैन ने सवाल किया था, तो 2022 में ही रिलीज होने वाला है क्या ये पिक्चर करके। तो उन्होंने बोला था कि मैं 2022 करके मेंशन ही नहीं किया हूँ। सो जेम्स गन के हिसाब से 2021 में ये पिक्चर रिलीज हो जाएगा करके बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन अपन को मिला है। तो ये कितना हद तक पॉसिबल करके मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि 2021 फरवरी को ही इसका प्रोडक्शन किक ऑफ होने वाला है, ऐसा न्यूज आया है। तो लेटर 2021 बोलेंगे तो मे बी क्रिसमस गिफ्ट करके मार्वल अपन को ये पिक्चर देने वाला है। अगर अपने मार्वल को अपन टेक्निकली देखेंगे तो 2021 में वो 4 पिक्चर देने वाले थे। सो अभी कोरोना वायरस के सेटवर्क के वजह से 3 पिक्चर ही कंफर्म हुआ है। सो मे बी गार्डियन 3 ही फेज 4 के अंदर लाया जाएगा। अभी तक का मिला हुआ इन्फॉर्मेशन को रखकर यही सच करके मान सकते हैं अपन। ये सबको फाइनलाइज करने वाले हैं अपने केविन फेगी। उन्होंने अपने शेड्यूल में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 को फेज 5 में ही फिट करके रखा है। तो ये कैसा सिंक होने वाला है करके मालूम नहीं है। जेम्स गन की बोली हुई चीज को अपन 60% यकीन कर सकते हैं। अभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में थॉर आया है और थॉर का पिक्चर तो 2022 को पुश हो गया है। तो थॉर के पिक्चर से पहले ही गार्डियन का पिक्चर आया तो टाइमलाइन करेक्ट मैच होगा। बाद में रिलीज होगा भी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सिंपली थॉर गार्डियन के साथ कैसा था और काई के लिए यहाँ से निकल गया, सिंपली बता सकते हैं। तो जेम्स गन अभी अपने स्क्रिप्ट पे बराबर रहने के हिसाब से थॉर लव एंड थंडर से पहले गार्डियंस आएगा तो बेहतर रहेगा। सबका रीजन डिज्नी है, क्योंकि अगर उन्हें जेम्स गन को फायर नहीं किया होता तो अभी तक हम लोग गार्डियंस पिक्चर देख लिए होते थे। जेम्स गन ने कोरोना से पहले ही सुसाइड स्क्वाड को रैप अप कर लिया था। बहुत फास्ट काम हुआ है, सोच के देखिए 5 to 6 मंथ में पूरा काम खत्म कर दिए थे। तो अभी गार्डियंस के प्लॉट लीक की तरफ जाते हैं। ये पिक्चर में 2 मेजर स्टोरी लाइन को फोकस करके जाने वाले हैं। पहला आके स्टार लॉर्ड की स्टोरी, दूसरा आके रॉकेट की स्टोरी। रॉकेट को ये पिक्चर में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट देने वाले हैं। अभी तक मिले हुए इन्फॉर्मेशन को रख के लगता है कि रॉकेट ये पिक्चर में मर भी सकते हैं। रॉकेट का आखिरी पिक्चर भी ये हो सकता है, उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। उससे पहले स्टार लॉर्ड को स्टोरी देखेंगे तो फेयर एंड सिंपल है। वो कैमरा को ढूंढ के जाएंगे। तो इनके फर्स्ट पिक्चर में मॉम का सेंटीमेंट था और सेकंड पिक्चर में डैड का। तो उसके बाद कोई भी सेंटीमेंट आता है तो वो फ्रेंडशिप और लव सेंटीमेंट होगा। तो वो दोनों को भी ये पिक्चर में दिखाने वाले हैं। लव बोलेंगे तो गैमोरा गैमोरा एंड गेम में मर गए थे, लेकिन थैनोस आके दूसरे टाइमलाइन में आए थे तो वो ही टाइमलाइन से गैमोरा भी आई थी। तो अभी तक वो जिंदा है। अभी जो है वो पुराने वाले गैमोरा नहीं है, वो बहुत यंग वाले गैमोरा है। तो स्टार लॉर्ड कौन है और गार्डियंस कौन है करके नहीं मालूम है, वैसे वाले गैमोरा है। वो दुनिया को नहीं बचाए वाले और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में नहीं रहने वाले गैमोरा है। वो टेक्निकली एक असैसिन गैमोरा बोल सकते हैं, बट उनके अंदर भी एक अच्छा दिल रहेगा ना। तो वही गेमरों को ढूंढ के जाने वाले हैं। के बीच में नेबुला का स्टोरी भी ऐड हो सकता है। कैरन गिलर बोले थे कि ये स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ के देखा और ये स्क्रिप्ट मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अभी तक रिलीज हुए गार्डियन पिक्चर से भी जिसका जो स्क्रिप्ट है वो एकदम ही अच्छा है, ऐसा बोले हैं। तो ये पिक्चर में कैरन गिलर ज्यादातर चीजों में अपेयर होने के चांसेस है। नेबुला और स्टार लॉर्ड मिल के गैमोरा को ढूंढने के चांसेस भी है।
वो स्टोरी लाइन कैसे फिक्स होने वाला करके इनको मालूम नहीं है, लेकिन एक विलन की जरूरत पड़ेगी ना, तो और कौन, एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक की एंट्री भी गार्डियंस 3 में ही रहेगा। उसको आके अपने ट्राइका ओडीटी कंफर्म किए हैं, तो उनको और गार्डियंस को कुछ संबंध नहीं है, उनको और थॉर लव एंड थंडर में संबंध है। ट्राइका ओडीटी से पूछे थे कि एडम वॉरलॉक आ सकते हैं क्या थॉर लव एंड थंडर में, तो उन्होंने कहा था वो थॉर लव एंड थंडर में आ नहीं सकते, वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में ही आ सकते हैं करके। तो डोंट वरी, एडम वॉरलॉक को अपन गार्डियंस में 3 में ही देखेंगे। तो इनिशियली वो विलन आके बाद में वो गार्डियंस के साथ भी मिल सकते हैं। सो ये अलग ही स्टोरी है। जब नेबुला और स्टार लॉर्ड गैमोरा को ढूंढकर जाएंगे तो ये विलन बनकर एडम वॉरलॉक आ सकते हैं करके। तो दूसरा आके अपना रॉकेट और ग्रूट का स्टोरी। तो रॉकेट और ग्रूट अभी तक कैसे मीट किए करके अपन को मालूम नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके साथ रॉकेट का बैक स्टोरी भी बोलने वाले हैं, उसके साथ रॉकेट का ऑरिजिन और वो कैसे बात करने वाला जानवर बन गए करके भी इसमें बताने वाले हैं। सो बात करने वाले जानवर और भी है क्या, सो अभी उन लोग क्या कर रहे हैं, रॉकेट का होम प्लेनेट किधर है, उनका स्टोरी लाइन तो क्या है, ये सब फुल डिस्कस करने जैसे ही गार्डियंस 3 होने वाला है। और गार्डियंस 1 में ही रॉकेट को लव इंटरेस्ट करके बताया गया है, लैला बोलकर। लैला आके रॉकेट जैसे ही बात करने वाला ऑटर, और इसको हिंदी में कहते हैं ऊँट का जानवर। ऑफ कोर्स गार्डियंस आके दुनिया को बचाने का काम करके बहुत फेमस हो चुके होंगे, तब लैला आके रॉकेट को ढूंढने जैसा एक सीक्वेंस हो सकता है, नहीं तो रॉकेट ही लैला को ढूंढने जैसा सीक्वेंस भी हो सकता है। रॉकेट जैसे और जानवर को बचाने के लिए रॉकेट और ग्रूट दोनों मिलकर अलग स्टोरी जाने वाला है करके अभी तक मेंशन किया हुआ है। सो रॉकेट, ग्रूट, लैला और गैमोरा, नेबुला, स्टार लॉर्ड करके 2 अलग स्टोरी बनाने वाले हैं। इसके आगे ये पिक्चर में एक मेजर डेथ होने का चांसेस है, ऐसा अभी तक का एक रूमर आया है। वो कोई और नहीं, अपने रॉकेट ही है। सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, ऐसा बोलते हैं ना, इसके हिसाब से रॉकेट ही ये पिक्चर में मरने का ज्यादा चांसेस है। और एक सीक्वेंस में ये मर कर दूसरे बार जिंदा होने जैसे भी बताया जा सकता है। अभी तक मुझे मालूम है कि सारे गार्डियंस मर कर रिटर्न आ चुके हैं एक्सेप्ट रॉकेट। एंड गेम में ही रॉकेट और नेबुला ही जिंदा रहते हैं, लेकिन नेबुला को मारने जैसा एक सीक्वेंस बन जाता है। और उन्होंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी फर्स्ट में ही बोला था कि मैं अपने दिन गिन रहा हूँ। तो मे बी वो सब अभी एक एंड के तरफ आ गया है। गार्डियंस 3 में अपने रॉकेट का डेथ बहुत बड़ा होने वाला है, और गार्डियंस 1 और गार्डियंस 2 में डेथ का रोल बहुत मेन प्ले किया गया है। गार्डियंस 1 में स्टार लॉर्ड की माँ, गार्डियंस 2 में स्टार लॉर्ड के डैड, बायोलॉजिकल डैड और उनको पाले हुए डैड दोनों भी। सो गार्डियंस 3 में लगभग रॉकेट को मरने का चांसेस ज्यादा है। स्टार लॉर्ड और रॉकेट को बहुत बार झगड़ा होता है, आप लोग गार्डियंस 2 में भी देख सकते हैं, गार्डियंस 1 में भी देख सकते हैं। सो ये रॉकेट का डेथ स्टार लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा करके मैं सोचता हूँ। जेम्स गन के हिसाब से रॉकेट की स्टोरी और भी गहराई से हम जानेंगे करके उन्होंने बोले हैं। ऑफ कोर्स ऐसा बोले हैं, लेकिन स्टार लॉर्ड ही अपने मेन फोकस में रहेंगे। सो वो आके अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के समय पर और होने वाला संभव ये पिक्चर को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दे सकता है। सो गार्डियंस 4 आएगा क्या, जेम्स गन आके इसके बारे में कहाँ पर भी जरा भी बात नहीं किए हैं। सो गार्डियंस 3 आके एक ट्रायोलॉजी जैसा खत्म करने के चांसेस है। क्या होने वाला है करके अपन सब्र करके ही देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये सब है अपने गार्डियंस 3 के मिले हुए इंफॉर्मेशंस। ड्रैक्स एंड मैंटिस के अलग सा एक वेब सीरीज आने वाला है करके एक रूमर है, वो आएगा तो उसके बाद अपन उसके बारे में बात करेंगे। कितने लोग गार्डियंस 3 में रॉकेट मर जाने के बाद मिस करेंगे करके नीचे कमेंट करना, और आप क्या सोचते हैं गार्डियंस 3 के बारे में नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, और भूले बिना वो लाइक्स बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और मैं आपको मिलूंगा अगले और एक ऑसम वीडियो के साथ।
तब तक हैव फन गाइस।